बच्चों, आज हम लोग इकाई 7 गिनतारा पुस्तक का पढ़ना है। हमें आकार और प्रकार, हमारे घरों में जो वस्तुएं होती हैं वो कितने कितने आकार की होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, और गणित में भी इन आकार प्रकार का बहुत ही महत्व है बच्चों। जैसे देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्या आप देखते होंगे इस तरह की, इसको छूइए ज़रा, देखिए यहाँ से एकदम क्या है, समतल है, बराबर है, इधर भी बराबर है। इसकी देखिए, ये जो ऊंचाई है, ये जो इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है, ये सब क्या है, एकदम बराबर है बच्चों। जितना यहाँ है इतना यहाँ है, इतना यहाँ पे है, और सारे तल क्या हैं, वर्गाकार हैं, यानी लंबाई चौड़ाई सबकी बराबर है तलों की। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? गणित में इसका नाम है घन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूब्स कहते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर पहली जो आकृति है, यहाँ पर घन है, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, और ये इस प्रकार की होती है। इसका यहाँ पर चित्र है, तो ये चित्र देखिए इसी तरह का बना हुआ है। इसको आप देखिए तो इस तरह की आपके घर में क्या क्या होती है बच्चों। आप सांप और सीढ़ी का खेल खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें एक गोटी होती है जिसको ऐसे हम लोग फेंक देते हैं। तो इस पर कभी क्या आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3। उसको क्या कहते हैं बच्चों? गणित में उसको पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा। और बच्चों देखते होंगे, चाक का जो डिब्बा होता है, कभी कभी वो भी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, और ये आयताकार या वर्गाकार फलक से बना होता है। तो बच्चों, जो वर्गाकार फलक से बना होता है, जो समतल होता है सभी दिशाओं से, और वर्गाकार फलक से बना होता है, इस प्रकार का जो डब्बा होता है उसको हम लोग घन कहते हैं। कोई ऐसा आपका गिफ्ट का पैक भी हो सकता है, गिफ्ट पैक कराते हैं किसी को देने के लिए, तो उसमें भी देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे डब्बे होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब समझिए, इस घन में जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ का मतलब इसका जो ये तल है, जो इसका दीवार है, वो कैसा होता है? तो इसका दीवार क्या होता है, एकदम सपाट होता है। कैसा होता है बच्चों? सपाट दीवार होता है। इसको हम समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल। यानी इसका जो पृष्ठ है, इसकी जो दीवार है, इसकी जो स्किन है, वो कैसी है, समतल है। और कितने इसमें समतल बने हुए हैं? 6 वर्गाकार समतल इसमें है, यानी 6 वर्गाकार दीवारें हैं इसमें, जिसे हम पृष्ठ कह रहे हैं बच्चों। अब बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा, तो आइए हम दूसरे को समझते हैं। ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इस तरह का क्या होता है, आपके घर में बक्सा हो सकता है, ईंट हो सकता है, इस तरह का कमरा हो सकता है जिसमें हम लोग खड़े हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उस कमरे में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई खबर नहीं अगर है, अलग अलग है, तो उसका नाम दिया जाता है बच्चों, घनाभ दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसका नाम? घनाभ। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्यूबायड। क्या बोलते हैं? क्यूबायड। और इसका देखिए यहाँ पर जो आकार बना है, जब आप समतल पे आकार बनाएंगे तो इस तरह से बन के दिखेगा। तो इसको देखिए और इसको देखिए, ये आपको ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है, ईंट के जैसे। ये भी ईंट के जैसे है। तो इस तरह के आपके घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों? ध्यान से आप अपने घर में सोचिए क्या ऐसी वस्तुएं होती हैं, तो आप पाएंगे कि बॉक्स यानी बक्सा जो आपके घर में रखा गया है, वो भी इसी प्रकार का है। ईंट जो दीवार में लगा है बच्चों, जिससे मकान बनता है, उसका भी आकार ऐसे होता है। एक ईंट के आगे दूसरा ईंट, दूसरे ईंट के आगे दूसरा ईंट, फिर इसके ऊपर ऐसे रख करके क्या बना दिया जाता है, दीवार बनाया जाता है। कमरा जो है जिसमें पढ़ते हैं आप लोग, कमरे में भी देखते होंगे, तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो वो भी आयताकार फलक से बना होता है, तो उसको भी हम लोग घनाभाकार कहेंगे। तो ये घनाभाकार होता है। कौन कौन घनाभाकार? बॉक्स है, ईंट है, कमरा है, अलमारी, आपके घर में अलमारी भी होगी। किताब जो होती है, कॉपी जो होती है आपकी, वो भी ऐसे ही होती है ना, ऊंची, तो ऊंची होती है, फिर उसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। ये घनाभाकार हो गया। अब इसमें सोचिए, इसके जो दीवारें हैं, इसका जो तल है, ऐसे छू करके देखिए, क्या एकदम प्लेन है? क्या इसको हम रखेंगे किसी तल पर तो सट जाएगा? तो देखिए एकदम सट जाता है, इसमें कोई भी गैप नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये क्या है कि दूसरे समतल पर ये सट जाता है। तो इसकी जो दीवारें हैं वो एकदम क्या हैं,
समतल हैं, तो इसको कहेंगे कि इसका जो पृष्ठ है वो क्या है, समतल है। समतल पृष्ठ को अगर ऐसे आप लुढ़काएंगे तो लुढ़केगा नहीं, ऐसे रुक जाएगा, ऐसे फेंकेंगे रुक जाएगा, ये रुक जाता है यानी लुढ़कता नहीं है। इसमें कितने पृष्ठ हैं बच्चों, 6 पृष्ठ इसमें भी हैं, लेकिन इसका जो पृष्ठ है इसकी तरफ बराबर बराबर भुजाओं वाला नहीं है, यानी वर्गाकार नहीं है, ये कैसा है, आयताकार है। तो इसमें 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं बच्चों। अब हम लोग दूसरी आकृति को सोचते हैं, इसको आप ध्यान से देखते रहें। इसके बाद देखिए ये जो आपका बेलन है, इसको जो कहते हैं, इस तरह के आकार को हम क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। ऐसा आपके घर में कुछ होता होगा ना, नल का पाइप, जहाँ नल आपका लगा है, टोटी लगा है, उसका जो पाइप है वो क्या होता है, ऐसे बेलनाकार होता है। तो बेलनाकार होता है और इसको हम लोग आकृति में क्या नाम देते हैं, बेलन नाम देते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं बच्चों। तो ये देखिए सिलेंडर का जब आकार बनेगा आपके कॉपी में बनेगा या बोर्ड पर किसी समतल में, तो इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। इसको देखिए आप, और देखिए यहाँ पर ये बेलन है, इसमें कितने तल होते हैं अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए ये क्या है, ये जो है ये समतल नहीं है, इसको आप लुढ़काएंगे तो क्या होगा, ऐसे देखिए लुढ़क जा रहा है, देखिए लुढ़क जा रहा है, ऐसे ये लुढ़क रहा है, यानी गोल गोल ये नाच रहा है। ऐसे जब आप ढालू जगह पर रख रहे हैं तो ये लुढ़क रहा है। तो ये क्यों लुढ़क रहा है, जिसमें वक्र तल होता है, यानी घुमावदार होता है। जिसका तल कैसा होता है, घुमावदार होता है, उसको हम वक्र तल कहते हैं। तो इसमें ये क्या है, ये वक्र तल है। ये वक्र तल जब होगा ऐसे नीचे ज़मीन पर ऐसे धक्का देंगे तो ये लुढ़केगा, यानी जाने लगेगा। तो इस तरह से घर में आपके क्या क्या होता है सोचिए, पाइप होता है, चाक जिससे टीचर लिखते हैं आपके, वो क्या होता है, ऐसे ही होता है। यहाँ ये देखिए इसका नाम मार्कर है। इसी तरह से आपका चाक होता है, और ये भी क्या है, सिलिंड्रिकल है, अर्थात कैसा है, ये बेलनाकार है। तो और कलम बच्चों देखिए, ये कलम का भी शेप ऐसे अब आने लगा है। जो कलम होती है वो भी क्या होती है, बेलनाकार पाइप के बीच में एक बेलनाकार रिफिल लगाई जाती है। तो आपके पास वस्तुएं हैं जो बेलनाकार होती हैं। तो इसमें हम समझ रहे थे बच्चों कि इसमें एक वक्र तल होता है, घुमावदार जो पृष्ठ होता है उसको वक्र तल कहते हैं। और यहाँ पर अगर बंद रहेगा बच्चों, इधर अगर बंद रहेगा, इधर जैसे अगर बंद है तो इधर ऐसे बंद रहेगा, तो एक ऐसा होगा, 2 समतल पृष्ठ भी रहेंगे। इस किनारे पर, इस किनारे पर 2 समतल इसमें पृष्ठ भी रहेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ हैं। जो यहाँ पे लगा हुआ है ऊंचाई में या लंबाई में जगह हुआ है उसको वक्रतल कहेंगे, और जो नीचे है और जो ऊपर है वो समतल होगा, यानी 2 समतल पृष्ठ इसमें होते हैं। तो बच्चों ये बेलन हो गया है। इसके उदाहरण आपने सुना, पाइप होता है। घर में मम्मी आपकी क्या करती है, रोटी बेलती है। तो देखते होंगे जब रोटी बेलती है मम्मी, तो उसका जो चकला के ऊपर होता है वो क्या होता है, बेलन होता है। मम्मी उसको क्या कहती है, बेलना कहती है। तो बेलना ही बेलन हो जाता है। तो बच्चों अगली आकृति देखिए, ये आप देखे होंगे ना, आपके बर्थडे में क्या हुआ होगा, आपके पापा खरीद के लाए होंगे और ऐसे लगाए होंगे। तो क्या है, इसको क्या कहते हैं, टोपी कहते हैं ना बच्चों। टोपी के साथ साथ इसको गणित में नाम होता है बच्चों, शंकु नाम होता है। क्या नाम होता है, शंकु। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कोन कहते हैं। इस कोन को कहाँ आप देखते हैं, आप कोन टोपी के रूप में देखते हैं, यानी टोपी होता है। आइसक्रीम खाते हैं तो ऐसे उल्टा होता है, ये कोन नीचे हो जाता है। इस कोन को तो शीर्ष बोलते हैं। नीचे करके इसमें क्या होता है, आइसक्रीम भर दिया जाता है। और आइसक्रीम क्या करते हैं, आप चम्मच से निकाल करके खा जाते हैं। तो आइसक्रीम ऐसे होता है ना, तो वो भी क्या होता है, आइसक्रीम कोन कहलाता है। और क्या होता है, जब आप भूजा वाले दुकान पे जाते हैं, जो भूजा भूजता है वो आपको इसमें भर के देता है। मूंगफली वाला होता है, क्या करता है, मूंगफली वाला भी क्या करता है, पेज को जल्दी से रोल करता है और कोन बनाता है। फटाक से इसी में आपको क्या देता है, मूंगफली देता है और मोड़ करके दे देता है, आप खाते हैं। तो बच्चे जब मूंगफली वाला, जब भूजे वाला, जब ठेले वाला कोन जानता है, बनाता है, तो आप भी क्या करिए, कोन को बनाइए, पेज को लीजिए, पेज को घुमा करके ऐसे रोल बना लीजिए। तो ये क्या हो गया, कोन हो गया। इस तरह का क्या क्या होता है, गाजर भी होता है, मूली भी होता है। आप देखे होंगे सब्जी आपके मम्मी पापा लाते होंगे, खेतों में गए होंगे तो देखे होंगे। गाजर मूली में क्या होता है, ऊपर मोटा होता है और नीचे जैसे जैसे जाता है पतला हो जाता है। और इसका जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, घुमावदार होता है। पृष्ठ कैसा होता है, घुमावदार होता है। अगर इसको देखेंगे तो ये घुमावदार पृष्ठ है। इसे पता करने के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो नाचते हुए जा रहा है। तो जो चीज़ें ऐसे रोल करते हुए
घूम करके जा रही हैं, लुढ़क करके जा रही हैं, उसको हम वक्रतल कहते हैं। तो ये वक्रतल हो गया बच्चों। इधर से अगर बंद रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, समतल रहेगा। तो कोण में एक वक्रतल हो जाएगा और एक वृत्ताकार समतल होगा। ये जो समतल होगा वृत्ताकार होगा, जैसे कि बेलन में भी जो समतल थे इसके इस साइड में और इस साइड में वो क्या थे, वृत्ताकार थे। तो ये भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो आपने शंकु के बारे में समझ लिया है। आगे आइए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ठोसी आकृति है जिसको आप देख रहे होंगे और इसको खूब खेले होंगे बच्चों, खेलते हैं ना। इसका क्या नाम होता है, गेंद। और गणित में इसे देखिए बच्चों क्या कहते हैं, गोला। क्या कहते हैं, गोला। और इसका नाम इंग्लिश में क्या है, स्फेयर। SPHERE, स्फेयर नाम है बच्चों इसका। इसको देखिए, इसको हम अगर बनाते हैं तो ये वृत्ताकार शेप में ऐसे बन जाता है। वास्तविक क्या है, ये इसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो बच्चों जो भी ठोसी आकृतियां हैं वो क्या है, इसको आप ऐसे कहीं ले जा सकते हैं। ये देखिए घनाभ को भी कहीं ले जा सकते हैं, इसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और क्या होता है आपके घरों में, आप देखे होंगे गेंद, लड्डू खाते हैं ना। अब दीपावली आ गई है, अभी दशहरा का मेला बीता है, लड्डू खाए होंगे। कैसा होता है, इसी तरह से होता है, बस वो छोटा होता है। लाल मोहन, गुलाब जामुन जब जाते हैं दुकान पे देखते हैं तो भी कुछ गोल गोल होते हैं ना। तो जो गोल गोल होता है उसको हम गोला कहते हैं, गोलाकार वस्तु कहते हैं। तो ये गोलाकार वस्तु हुई। और गोली, छोटी छोटी गोलियां भी होती है, कभी बच्चे खेलते हैं, वो भी क्या होती है, गोलाकार होती है। पृथ्वी का आकार कैसा है, लगभग गोलाकार है। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ऐसे नाचती है, अपनी धुरी पर ऐसे नाचती है। तो बच्चों वो भी क्या है, गोलाकार होती है। अब इसके तल को छूइए, इसके तल को छूइए। इसको तल कैसा है पता करने के लिए अगर लुढ़काते हैं तो क्या होता है, ये घूम रहा, जा रहा है ना, लुढ़क रहा है ना। तो जो चीज़ें ऐसे लुढ़क जाती हैं उसे हम वक्रतल कहते हैं। वक्रतल को छूइए तो ये घुमावदार होता है। तो जो भी तल घुमावदार है, जो भी सरफेस घुमावदार है, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस कहेंगे, वक्रतल कहेंगे। तो इसका एक ही तल होता है, स्फेयर में एक ही तल होता है जो कि क्या है, वक्रतल होता है, घुमावदार होता है। तो बच्चों ये हो गया है। अब क्या करना है, आपको गणित किट को देखना है। अपने शिक्षक से कहेंगे मैम गणित किट दिखाइए, सर गणित किट दिखाइए। गणित किट में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं बच्चों। और ये देखिए मैंने गणित किट से ब्लॉक की सहायता से क्या बनाया है प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो देखिए ये क्या है, घनाभाकार है। क्या है ये, घनाभाकार है, यानी घनाभ की आकृति है। ये देखिए यहाँ किनारे पर जो लगाए गए हैं वो घन हैं, क्यूब्स हैं। क्या है, घन है। और यहाँ पर ये जो इसका शरीर बनाए हैं, ये मॉडल जो मैंने बनाया है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, पेट और सीना, ये भी क्या है, घनाभाकार है, इस आकार का है बच्चों। इसे आप ध्यान से देख रहे हैं। इसके जो हाथ हैं ये कैसे हैं बताइए। इसके जो हाथ हैं वो बेलनाकार है बच्चों। इसका जो सिर है बच्चों, इसका जो हेड है बच्चों, वो कैसा है बच्चों, इसका हेड कैसा है, गोलाकार है, यानी स्फेयर है, स्फेरिकल है। और इसकी जो टोपी है, आपकी जो बर्थडे वाली टोपी होती है उस तरह की है। तो ये क्या है, शंक्वाकार है। कैसा है, शंक्वाकार। इसे हम शंकु का नाम देते हैं, इसके आकार को शंक्वाकार कहते हैं। इस तरह से आप अपने स्कूल में रखे गणित किट से निकालिए, ब्लॉक को जोड़िए। क्यूबिकल ब्लॉक, स्फेरिकल ब्लॉक बहुत सारे हैं, ये आराम से एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इसको देखिए उठाएंगे, ऐसे चिपकाएंगे तो चिपक जाती है। तो इसको आप चिपका करके बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडल बनाइए। एक और मॉडल देखिए यहाँ पर है बच्चों, इस मॉडल को देखिए ध्यान से। ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, एक गाड़ी बना दिया है। इस गाड़ी में देखिए ये घनाभाकार है और ये देखिए डिस्क टाइप का है। ये क्या है, छोटे छोटे सिलेंडर्स हैं, छोटे छोटे बेलन है जिसकी ऊंचाई बहुत काफ़ी कम है। तो ये पहिया हो गया गाड़ी का और इसके ऊपर लोड रखा गया है। ये क्या है, बेलन है। ये क्या है, ये गोला रखा गया है। ये यहाँ पर देखिए गाड़ी है, गाड़ी के शेप में यहाँ पर क्या है, ये घन है। और यहाँ पर क्या है, गाड़ी पर रखा हुआ है एक बहुत बड़ा शंक्वाकार कोई वस्तु रखी गई है। तो इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ों को देखेंगे और आपस में बातचीत करेंगे आप कि कौन वस्तु किस आकार की है। तो बच्चों आप लोग अपने घरों से इसी तरह से
घनाकार, घनाभाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और गोलाकार वस्तुओं की एक लिस्ट बनाएंगे कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रकार की हैं, और इसे भी बच्चों अपने कॉपी में लिखेंगे और छू करके देखेंगे कौन वक्रतल होता है, कौन वक्रतल होता है और कौन एकदम समतल होता है। इसे भी आप पता करेंगे। धन्यवाद बच्चों।